हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ्स विद जीएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो कैसे हैं मेरे साथियों? सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, अपनी तैयारी को निरंतर मजबूती के साथ कर रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अपन यहाँ पर पासा शुरू कर चुके थे। पासा की हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं। आज हमारे पास पासा की कौन सी क्लास है? ये चौथी क्लास है। यानी कि मैं इससे पहले 3 पार्ट करवा चुका हूँ दोस्तों, और इन तीनों पार्टों को आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी एक वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि क्वेश्चन करने का पैटर्न, क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है वही रहता है, सेम रहता है, लेकिन हो सकता है कि संख्याएं बदल करके आ जाए। तो पहली क्लास में मैंने आपको यहाँ आपको इंट्रोडक्शन दिया था पासा का, पासा के बारे में समझाया था, पासे किस प्रकार से होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पासे हमारे 2 प्रकार से होते हैं। एक तो हमारा मानक पासा होता है, एक साधारण पासा। साधारण पासा भी 2 प्रकार से होता है, बंद पासा और खुला पासा। तो साथियों, अपन यहाँ पर बंद पासे की बातें कर चुके थे, बंद पासे की बात अपन कर चुके। तो आज अपन जो बात करने वाले हैं, आज अपन बात करने वाले हैं ओपन डाइस की। आज अपन जो क्लास में करने वाले हैं दोस्तों, वो करने वाले हैं क्या? ओपन डाइस। यानी कि इसको मैं कहूँगा मेरे दोस्तों खुला पासा। क्या कहूँगा मैं इसको? खुला पासा। अब आप कहोगे कि सर ये खुला पासा से मतलब क्या हुआ और बंद पासा से मतलब क्या हुआ? कि बंद पासा तो आपने समझा दिया था हमें, बंद पासे के बनने वाले हर एक टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया था दोस्तों। और यहाँ पर अब आप कर रहे हैं बात किसकी? खुला पासा की। तो इस खुला पासा से मतलब क्या है? देखिए लाडलो, मुझे एक बात बताना दोस्तों, जैसा कि अपन पढ़े थे यहाँ पर बंद पासे में, जब बंद पासा अपन पढ़े थे तो हमें यहाँ पर केवल कितनी फलक दिखाई दे रही थी? 3 फलक दिखाई दे रही थी। यानी कि बंद पासे में हमें केवल और केवल हमें यहाँ पर कितनी फलक दिखाई दे रही थी? 3 फलक दिखाई दे रही थी, और 3 फलक इनके पीछे थी, एक दूसरे के विपरीत थी। बात समझ में आ रही है? तो जो हमें फलक दिखाई देती हैं वो उनके अंक आपस में कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं। इसमें मैंने आपको 1 अंक समान की कंडीशन पढ़ाई, 2 अंक समान की कंडीशन पढ़ाई, तीनों अंक अलग अलग हो, सारी कंडीशन मैंने आपको इसमें अप्लाई करवा दी और सारी की सारी चीजें मैंने आपको इसमें पढ़ा दी। लेकिन जो खुला पासा होता है, ओपन डाइस जो होता है, इसमें क्या अंतर होता है? कि जो ओपन डाइस होता है मेरे पास, इस ओपन डाइस में जो 6 की 6 फलक होती है हमारे को, वो 6 की 6 फलक हमें क्या होती है मेरे दोस्तों? दिखाई देती हैं। 6 की 6 फलक हमें क्या होती हैं लाडलो? यहाँ पर दिखाई देती हैं। 1 2 3 4 5 और 6। और फिर हमसे पूछता है यहाँ पर कि बताओ एक दूसरे के विपरीत कौन कौन सी फलक होंगी। तो इस प्रकार के पासे को अपन क्या कहते हैं? ओपन डाइस कहते हैं या खुला पासा कहते हैं। तो क्लोज डाइस में हमारे को केवल कितनी फलक दिखाई दे रही थी? 3। और ओपन डाइस में हमें 6 की 6 फलक दिखाई देती हैं। लेकिन अब हमें ये देखना ये है कि वो आपस में किस प्रकार से एक दूसरे के विपरीत निकाला जाता है। चलिए दोस्तों, प्रश्नों की सहायता से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको कम से कम 15-16 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आया हूँ। आज हम डाइस को कंप्लीट कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे मेरे दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने माँ बाप को कोई सपना दिखाया है, उनके आंखों में खुशी के आंसू देखना चाहते हो मेरे मित्रों, तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और इस सेशन को शुरू कर दीजिएगा। चलिए मेरे लाडलों, शुरू करता हूँ पहला क्वेश्चन। इस प्रकार का डाइस जो होता है, ये कैसा डाइस होता है? अभी हमने आपको क्या समझाया, ये कैसा डाइस होता है दोस्तों? आप कहोगे कि सर ये होता है हमारा कैसा? ओपन डाइस, यानी कि खुला पासा होता है। अब ये खुला पासा जो होता है साथियों, इसमें अपने को किस प्रकार से अंक निकालने हैं एक दूसरे के विपरीत? मैं कहूं कि बताओ यहां पर आपसे कि 2 के अपोजिट क्या होगा, मैं कहूं कि बताओ 4 के अपोजिट क्या होगा, मैं कहूं कि बताओ यहां पर 6 के अपोजिट क्या होगा। तो इस प्रकार से हमें यहां पर क्या निकालने हैं? एक दूसरे के विपरीत अंक निकालने हैं। देखिए साथियों, जब भी इस प्रकार का खुले पासे से प्रश्न बनता है तो आप उस सीक्वेंस को देखिए, उस लाइन को देखिए जहां पर आपको अधिकतम अंक दिखाई दे रहे हैं। मुझे बताना, जो मेरे पास ये लाइन बन रही है यहाँ पर, इसमें मेरे पास कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। कितने अंक दोस्तों? 4 अंक हैं। और इधर वाली लाइन में मेरे पास कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब अपने को क्या करना है यहाँ पर कि जो पासा होगा मेरे पास, जो पासा होगा मेरे पास, उसका आप कोई भी एक कोना पकड़ लो। देखो पैटर्न बताता हूँ मैं आपको। उसका आप कोई भी एक क्या पकड़ लीजिएगा? कोना पकड़ लीजिएगा। जैसे मान लो मैंने ये कोना पकड़ लिया। अब इस कोने को पकड़ने के बाद यहाँ पर मान लीजिए 1 है। अब 1 के जो जो टच हो रहा है, 1 के जो जो स्पर्श हो रहा है, वो आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। तो 1 के क्या क्या टच हो रहा है? यहाँ पर 3 हो रहा है, 2 भी हो रहा है, 4 भी हो रहा है। तो 1 के बाद फिर आने वाला अगला अंक क्या है मेरा? 6 है। ये तो होता है इसका पैटर्न। लेकिन मैं आपको एक बात समझाना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको जब भी विपरीत पूछता है तो आप क्या करोगे कि एक अंक छोड़ करके एक अगला अंक एक दूसरे के
ये क्या होगा, विपरीत होगा। अब आप अगर मेरे सामने होते तो मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके समझा देता आप लोगों को, लेकिन आप इमेजिंग कीजिए, इन चीज़ों की कोशिश करिए समझने की। अगर चीज़ प्रैक्टिकली समझनी होती है तो खुद से बनाने की कोशिश किया करो दोस्तों। लेकिन अगर हमें तो एग्जाम क्वालिफाई करना है, हमें तो हमारे को नौकरी लेनी है, हमें मतलब नहीं है पीएचडी नहीं करनी है, कैसे बना कैसे नहीं बना, हमें तो पैटर्न बता दीजिए सर, हम उस पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रश्नों को हल कर लेंगे और हम हमारे आने वाले परीक्षाओं में उस प्रश्न का जवाब दे देंगे। तो यही अगर आप सोच रखते हो तो बहुत बेटर है दोस्तों। देखिए दास लोग क्या कह रहा हूं मैं आपको कि एक अंक छोड़ देना। अच्छा 1 2 6 4 है मेरे पास, पहले इस लाइन को सोल्व करना, अपने को इस लाइन को सोल्व करना है मुझे। तो मुझे बताना मेरे साथियों, यहाँ पर 1 2 6 5 है मेरे पास। तो आप क्या करोगे कि जो एक है, इस एक के बाद 2 छोड़ूंगा तो एक के अपोजिट क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। एक के अपोजिट क्या मिलेगा मुझे, 6 मिलेगा। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो 2 के बाद में 6 हो चुका है, तो 2 के अपोजिट क्या मिलेगा मुझे, 5 मिलेगा। 2 के अपोजिट क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और बचे हुए ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 3 के अपोजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पैटर्न ध्यान रखना है, सीक्वेंस ध्यान रखना है, एक छोड़कर अगला अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 1 2 6 5 में से मैंने एक का अपोजिट ढूंढना चाहा तो 2 को छोड़ा 6 मिला। 2 को अपोजिट ढूंढना चाहा तो 6 को छोड़ा 5 मिला। इधर 3 के अपोजिट ढूंढना चाहा तो 2 को छोड़ा 4 मिला। यानी कि 2 के अपोजिट पूछा हमसे तो 2 के अपोजिट क्या आया मेरे मित्रों, 5 आया है। 4 के अपोजिट पूछा है तो 3 के अपोजिट 4 या 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात एक ही है। 6 के अपोजिट 1 और 1 के अपोजिट 6, यानी कि आंसर क्या बनेगा हमारा, ए 5 3 1। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब हमें यहाँ मतलब नहीं है। हाँ अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा हमारे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि बताओ इस खुले पासे से बनने वाला बंद पासा कैसा होगा, इस खुले पासे से बनने वाला बंद पासा कैसा होगा, तो फिर आप इस चीज़ से आप पता कर सकते हो। अगर मैं इसी प्रश्न में पूछूं कि बताओ मेरे लाडलों कि इस खुले पासे से बनने वाला बंद जो पासा बनाएंगे अपन, वो कैसा होगा, वो मानक होगा या साधारण होगा, तो आपको पता है कि मानक पासे में और साधारण पासे में क्या क्या शर्त होती हैं। वो शर्त अगर आपको याद है तो आप प्रश्नों का जवाब दे सकते हो, कैसा भी कुछ भी पूछ ले। मुझे पता है कि विपरीत फलकों का योग यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। और विपरीत फलकों का योग 7 कब आता है, जब हमारे पास डाइस कैसा होता है, यह स्टैंडर्ड डाइस होता है, मानक पासा होता है। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप निकाल सकते हो अगर आपको रूल्स याद है तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, अब इस प्रश्न में हमारे पास इसने लिटा दिया, इसने क्या कर दिया, यहाँ पर लिटा दिया। बताना मेरे प्यारे साथियों, वही तरीका होगा, चेंज नहीं होगा। मुझे बताना अब यहाँ पर 1 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 2 को छोड़ूंगा। और 2 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। यहाँ 3 को छोड़ूंगा तो बताना 1 के अपोजिट क्या आया, 3 आया। 2 के अपोजिट क्या आया, 4 आया। बचे हुए क्या हैं, 5 और 6। तो बताना मेरे साथियों 5 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। 5 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। आपसे पूछ ले कि बताओ ये बनने वाला जो पासा है कैसा होगा, आपको पता है यहाँ डज नॉट इक्वल टू 7 है, यहाँ भी डज नॉट इक्वल टू 7 है, यहाँ भी डज नॉट इक्वल टू 7 है। विपरीत फलकों का योग 7 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये मेरा कौन सा डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब भी आप दे सकते हो। तो सीक्वेंस याद रखना है, एक छोड़कर अगला अंक आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। पैटर्न को देख लीजिएगा, पैटर्न रट जाएगा, आप धीरे धीरे सभी क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। अब देखो इस सीक्वेंस में, इस लाइन में मेरे पास यहाँ पर क्या क्या दिया है, 4 5 6 1। एक छोड़कर एक अपोजिट होगा तो 4 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, सॉरी 4 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। 5 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। 5 के अपोजिट 1 होगा और 1 के अपोजिट 5 होगा। अब जो ये बचे हुए हैं मेरे पास, ये 3 के अपोजिट बोलो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैं फिर कहता हूँ आपसे, कॉपी पेन लेके बैठा करो, जैसे ही नई स्लाइड आती है, नया क्वेश्चन आता है, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके उसको खुद से करने की कोशिश किया करो। पैटर्न यही रहेगा, पैटर्न कभी भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर संख्याएं अगर आगे पीछे कर सकता है। समझ में आ रही है बात। चलते हैं मेरे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखो साथियों, यहाँ पर इसमें भी कुछ नहीं करना है, एक छोड़कर एक आप आराम से निकाल सकते हो। 2 के अपोजिट 6 होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। 2 के अपोजिट 6 होगा। यहाँ बोलो 1 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। 1 के अपोजिट बचा क्या यहाँ पर, 4 और 3, यानी कि 4 के अपोजिट कितना होगा, 3 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, मुझे बता दो। यहाँ पर अगर हमसे पूछ लिया जाए, अच्छा मुझे बताना मित्रों, यहाँ पर
थोड़ी सी यहाँ पर, अच्छा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर विपरीत फलकों का योग 7 नहीं है, इसका मतलब ये हमारा कौन सा पासा है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। इस प्रश्न में देखो यहाँ पर मुझे बताना इसमें कोई दिक्कत है क्या, 2 के अपोजिट 6 निकाला, 1 के 5 निकाला, बचे हुए आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मित्रों, इस प्रश्न का जवाब आप देंगे फटाफट से मात्र 5 सेकंड के अंदर। और कैसे देंगे दोस्तों, आपको पता है सर हमें सिखा दिया गया है कि यहाँ 6 के अपोजिट क्या आएगा, 2, सर 1 के अपोजिट क्या होगा, 3, बचा 5 और 4, तो 5 के अपोजिट कितना होगा, 4। बोलो कितना आसान है। तो ओपन डाइस यानी खुला पासा में सभी की सभी 6 फलक दिखाई देती हैं और वो कैसे एक दूसरे के विपरीत होती हैं, मैंने आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलो बताना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे को कंफ्यूज नहीं होना है, जो साइड में ये संख्याएं आ रही हैं इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। अपने को तो लाइन देखनी है, एक बार की जो लाइन दे रखी है वो आपस में एक दूसरे के किस प्रकार से अपोजिट बनती हैं। तो यहाँ मैं निकाल लूँगा, मुझे पता है कि 5 के अपोजिट क्या आने वाला है, 6। वेरी गुड। मुझे पता है कि यहाँ पर मेरे पास इस 4 के अपोजिट क्या आने वाला है, 1। 4 के अपोजिट क्या आने वाला है, 1। तो बचे हुए आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 3 के अपोजिट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अपने को घबराना नहीं है, कैसी भी आकृति बना करके वो हमें दे सकता है। हमें तो केवल एक पैटर्न याद होना चाहिए कि एक छोड़कर अगला अंक आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चलिए मित्रों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इसमें टी से उल्टा टी बना दिया, उल्टा टी बना दिया, कुछ भी बना दो, हमारे क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। सीक्वेंस क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा 1 के बाद 2, 1 के बाद 2 है, 2 को छोड़ा तो 4, 1 के अपोजिट 4, 2 के यहाँ क्या हो गया, 6। तो 2 के अपोजिट कितना हो गया, 6 हो गया। बताना 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। कितनी आसानी से अपन आंसर दे पा रहे हैं, बहुत आसान है ये चीज़ें, इसलिए आपको थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत आसान चीज़ें हैं दोस्तों और हमें कंप्लीट भी ये करना है। ये भी सेम क्वेश्चन था, मैंने इसको चेंज कर दिया इसका आकृति को। पहले उसमें मैंने इसको खड़ा डंडा कर रखा था, अब इसका डंडे को उल्टा कर दिया, यानी टी शेप में ला दिया इसको मैं। अब टी शेप में ला दिया, कुछ भी शेप में फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सीधा ये पता लग गया कि 5 के अपोजिट तो 3 होने वाला है, फिर 2 के अपोजिट 6 होने वाला है, ये भी सर पता लगा लिया हमने। और फिर मुझे पता है कि 4 के अपोजिट क्या होने वाला है, 1 1 1। बोलो बात हजम हो रही है कि नहीं हो रही, अरे समझ में आ रही है रोलो, तो मेरे लाडलो तो घबराना नहीं है, चीज़ें आसान होती हैं, डरना मना है। चलिए मित्रों अब देखिए ये पैटर्न देखो, इस पैटर्न 4 वाला पैटर्न तो आपको समझ में आ गया, सर हमें 4 वाला पैटर्न समझ में आ गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 3-3 वाले पैटर्न में क्या करना है, हमें 3-3 वाले पैटर्न में भी कुछ नहीं करना है मेरे लाडलों। सर क्या करें, तो वही काम जो बता चुका हूँ मैं, एक छोड़कर अगला अंक एक दूसरे के अपोजिट है। तो पहले मैं इसकी बात करूँगा तो 5 में 3 छोड़ के 1, यानी कि 5 के अपोजिट 1 है। इसमें करूँगा तो 2 के अपोजिट कितना आएगा, 6 आएगा, पैटर्न सेम रहेगा। अब बचा क्या यहाँ 3 और यहाँ क्या बचा 4, तो 3 के अपोजिट क्या आ गया, 4 आ गया। बोलो रे बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है, घबराना नहीं है। पैटर्न चेंज, क्वेश्चन चेंज हो जाए तो उसका पैटर्न नहीं बदलेगा, ये मैं बार बार आपको बोलता रहता हूँ। इसमें भी कुछ नहीं करना, इसको लिटा दिया है, सुला दिया है। तो बोलो 1 के अपोजिट कितना आएगा, 6 आएगा। बोलो यहाँ पर 5 के अपोजिट कितना होगा, बोलो रे बोलो 5 के अपोजिट कितना होगा, 2 होगा। बचा क्या यहाँ 4 और यहाँ क्या बचा 3, तो 4 के अपोजिट कितना हो जाएगा, 4 के अपोजिट कितना हो जाएगा, 3। बात समझ में आ गई ना। अरे कोई डाउट है क्या, नहीं होना चाहिए, डाउट तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आसान, अगर आसान चीज़ों में भी डाउट रहेगा तो फिर समस्या ही समस्या है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पर ध्यान देना विशेष मेरे मित्रों, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं अपने को। क्योंकि अपने 4 का पैटर्न सीख लिया, 3 का पैटर्न सीख लिया, 3 के और 4 के पैटर्न में 1 छोड़ करके 1 बन जाता है, लेकिन 2 के पैटर्न में 1 छोड़ करके 1 कैसे बनेगा सर, वो चीज़ हमें समझाइए आप। मैं कहूँगा मेरे मित्रों कुछ भी नहीं है, केवल जो मैं कह रहा हूँ उस बात पर ध्यान देना है आपको। मैंने आपको क्या बताया कि आप इस कोने को पकड़ लीजिए,
इस कोने को अगर आप पकड़ते हो तो जितने अंक इस कोने के इस पर सो रहे हैं वो आपस में कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। अगर मुझे इस एक के अपोजिट निकालना है, इस एक के अपोजिट निकालना है मुझे मित्रों, तो मेरे पास ये 2 भी नहीं होगा और ये 3 भी नहीं होगा। तो अगला अंक क्या है? 4 है। ध्यान से समझो, एक कोना पकड़ा, इस कोने के साथ में तीन क्या है मेरे पास? फलक हैं। तो 1, 2 और 3 ये फलक है मेरे पास, और मैं एक के अपोजिट पूछना चाह रहा हूँ मेरे मित्रों। तो मैंने कहा कि जो इस कोने के टच हो रहे हैं वो आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। तो मुझे बताना, एक के विपरीत 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो एक अगला अंक क्या है? 4। तो एक के अपोजिट क्या आ गया? 4 आ गया। बोलो बात हजम हुई कि नहीं हुई? अब मैं कहूँ कि आपसे बताना, यहाँ पर इस वाले कोने को अगर मैं पकड़ लेता हूँ, इस वाले कोने को अगर मैं पकड़ लेता हूँ और मैं पूछता हूँ कि 6 के अपोजिट क्या होगा, बोलो। तो 6 के अपोजिट आप क्या कहोगे कि 4 भी नहीं होगा, 4 आ चुका है, और 5 भी नहीं होगा। तो बताना 6 के अपोजिट कितना होगा? 3 होगा। तो 6 के अपोजिट कितना आ गया? 3 आ गया। बोलो बात हजम हुई क्या? अरे कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब बचा क्या है? बचा तो सर मेरे पास एक तो 2 है और एक क्या बचा है? 5। तो 2 के अपोजिट 5 करने में मुझे क्या जोर पड़ेगा? अरे पड़ेगा क्या रे ढोड़ो? नहीं पड़ेगा मेरे मित्रों, मेरे लाडलों। यहाँ पर प्रश्न आसान है, घबराना नहीं है। 2 का पैटर्न आ जाए तो आप एक कोना निश्चित कर लो, उस कोने पर जितने अंक टच हो रहे हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, उससे अगले एक दूसरे के अपोजिट होते चलेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इस प्रश्न को देखो, इस प्रश्न को देखो। इस प्रश्न को अगर मैं देखता हूं तो मैंने कोना पकड़ा, ये कोना पकड़ा और मैं लेता हूं 1 के अपोजिट क्या आएगा? आप कहोगे सर 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, तो अगला अंक क्या है? 4। तो 1 के अपोजिट 4 आ गया। क्वेश्चन वही है, मैंने इसको शेप चेंज कर दिया, इसका आकार चेंज कर दिया। पहले वो लेटा हुआ तब खड़ा हो गया, कैसे भी लगा लो आप इस चीज़ को। इस वाले कोने को पकड़ेंगे तो 6 के अपोजिट बताना रे मित्रों। 5 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, तो कितना होगा? 3 होगा। 6 के अपोजिट 3, बचा क्या? 2, और 2 के अपोजिट क्या आया? 5। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है? कोई डाउट है क्या? नहीं है। इस प्रश्न को देखो, ये आता है बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ये भी हमारा मिक्स्ड क्वेश्चनों में ही आता है दोस्तों। इसमें भी सेम तरीका लगाना है। सेम तरीका क्या लगाना है सर? तरीका यही लगाना है हमें कि यहाँ पर आप किस कोने को पकड़ोगे। अच्छा, कोने को पकड़ने की आपको वैसे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ मुझे एक चीज़ तो सीधा सीधा पता लग रही है कि यहाँ 3 का सीक्वेंस बन गया। 3 का सीक्वेंस बन गया तो 3 के अपोजिट तो 4 मिल ही जाएगा। एक तो मुझे सीधा सीधा ही मिल गया कि 3 के अपोजिट 4 तो मिल ही जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब मैं लेना चाह रहा हूँ आपके सामने कि बताओ इस 2 के अपोजिट क्या होगा। तो आप इस कोने को पकड़ो, 2 के अपोजिट क्या होगा? तो 1 भी नहीं होगा, 4 नहीं होगा, तो अगला अंक क्या है यहाँ पर? बोलो 5 है। तो 2 के अपोजिट बोलो कितना आएगा? 5 आएगा। 2 के अपोजिट क्या आएगा? 5। बचा क्या? 1 के अपोजिट कितना आया? 6 आया। समझ में आ गई बात? तो डरना नहीं है। जिसमें अपने पास सीक्वेंस बन रहा है 3 और 4 का, 3 और 4 के तरीके से, तो पहले वो बना लीजिएगा। फिर आप कोई कोना पकड़ के और उसको यहाँ पर जो नहीं होते हैं उनको काट के अगला अंक ले लीजिएगा। इस प्रकार से हम ओपन डाइस के क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सामने 10-12 क्वेश्चन ओपन डाइस के करवाए हैं। सब तरीके के क्वेश्चन मैंने इसमें बना दिए हैं। सारी तरीके की आकृतियाँ जो भी बनती है मेरे मित्रों सभी लेकर के आ गया और सभी को मैंने कंप्लीट करवा दिया है। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन है क्या हमारे पास। बिल्कुल देखते हैं क्या है। बहुत शानदार प्रश्न, ये प्रश्न बहुत अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ध्यान रखना रेलवे में अक्सर ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अब इस प्रश्न का जवाब कैसे देना है कि मेरे पास, देखो क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना, मेरे पास एक है ओपन डाइस, एक ओपन डाइस यानी कि एक मेरे पास क्या है? खुला पासा है, और मेरे से ये पूछता है कि खुले पासे से, इस खुले पासे से कौन सा पासा संभव है, यानी कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। और एक पूछा जाता है कौन सा पासा बनाया नहीं बनाया जा सकता है, ये पूछा जाता है दोस्तों। क्लियर है? तो जो पासा बनाया जाता है वो हमारे पास जो पासे होते हैं, जो उसकी क्या फॉलो करनी चाहिए, उसको कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए। कंडीशन क्या होती हैं कि जो विपरीत फलकें होती हैं वो आपस में कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। यानी कि ये मैं कहना चाहूँ कि जो फलक हमें दिखाई दे रही हैं वो आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। ये वाली बात आपको विशेष
विशेष ध्यान रखनी है, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले आप कहोगे कि सर सबसे पहले हम करूँ तो क्या करूँ, सबसे पहले मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं कहूँगा मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे लाल, मेरे यार, जो भी कुछ करना है आपको वो मैं कैसे बताऊँगा कि सबसे पहले आप क्या करोगे कि इनके अपोजिट निकाल लो। अपोजिट निकालूंगा तो 1 के अपोजिट बोलो कितना आया 3, 1 के अपोजिट कितना आया 3 आया। पहले ये काम करना पड़ेगा अपने को, क्लियर है। अब मुझे बताना 6 के अपोजिट क्या आएगा 5 आएगा, 6 के अपोजिट क्या आएगा 5 आएगा। सॉरी 1 के अपोजिट 3 है ना, सॉरी मेरे लाडलो 1 के अपोजिट 3 है, बोल 3 रहा हूँ लिख 6 रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, सॉरी ये 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा 4 आएगा। 2 के अपोजिट क्या आएगा बोलो 4 आएगा। तो अब मैं क्या कहूँगा आपको, अगर 1 के अपोजिट 3 हैं तो 1 और 3 मुझे एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए। अगर 1 के अपोजिट 3 है तो 1 और 3 मुझे एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए। अगर ये एक साथ दिखाई दे दिए तो वो पासा नहीं बनेगा, वो पासा संभव नहीं है। तो 1 के अपोजिट 3 दिख रहा है क्या किसी में, पहले उसको काट लो। 1 और 3 साथ आ गए मतलब ये पासा नहीं बनेगा। अब 6 के अपोजिट 5 है तो 6 और 5 भी मुझे दिखाई नहीं देने चाहिए एक साथ, तो ये मान लो ये भी कट गया। 2 और 4, 2 के अपोजिट 4 है तो 2 और 4 भी एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए। ये सब बहुत आसान तरीके से और बहुत जल्दी तरीके से आप कर पाओगे। तो 2 और 4 इसको भी काट दो, यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता। अब बचा तो बचा एक ही आंसर है। अब देख चेक कर लेते हैं, 1 के अपोजिट 3 क्या इसमें 3 है क्या, नहीं है। यहाँ पे 6 है, 6 के अपोजिट 5 क्या 5 है क्या, नहीं है। 4 के अपोजिट 2 2 है क्या, यहाँ पे नहीं है। तो बिल्कुल ये हमारी सारी की सारी यहाँ पर जो रूल्स होते हैं, जो भी हमारी कंडीशंस होती हैं, उनको क्या कर रहा है ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये इस प्रकार से हमें कौन सा पासा संभव है, कौन सा पासा संभव नहीं है, 2 तरह से प्रश्न बनते हैं। दोनों के क्वेश्चनों को ध्यान रखना आप लोगों को, क्लियर है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो हमारे पास खुला पासा होता है, इस खुले पासे की सहायता से एक दूसरे के विपरीत अंक निकाल लो। विपरीत अंक निकालने के बाद ऑप्शन में दिए गए विकल्पों से आप उनकी क्या करते जाओ, तुलना करते जाओ। चलते हैं एक और क्वेश्चन से, उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। अब ये प्रश्न देखो मित्रों मेरे पास, अब ये क्वेश्चन को अगर आप देखते हो यहाँ पर, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं। बताना यहाँ 2 के अपोजिट आप निकालोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। ये सिखा चुका हूं मैं आप लोगों को। 2 के अपोजिट क्या आएगा 4 आएगा। आप कहोगे कि बिल्कुल सर सही बात है, 2 के अपोजिट 4 आएगा। 1 के अपोजिट क्या आएगा, आप कहोगे कि सर 1 के अपोजिट 6 आएगा। तो बचा क्या 5, 5 के अपोजिट कितना हो जाएगा 3। क्या पूछा है कि कौन सा पासा संभव है, तो संभव है पूछा है। तो 2 के अपोजिट 4 है तो 2 और 4 एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए। 1 के अपोजिट 6 है तो 1 और 6 भी एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए। 5 के अपोजिट 3 है तो 5 और 3 भी एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए। मुझे बताना मेरे मित्रों, अगर मेरे पास 3 है तो 3 के अपोजिट 5 है। देखो पहला ऑप्शन देखो कैसे एलिमिनेट करना है अपने को, विकल्प को। 3 है यहाँ पर हमारे पास, और 3 के अपोजिट क्या है 5, क्या इसमें 5 है क्या, नहीं है। इसका मतलब बन सकता है 1 है क्या, 1 के अपोजिट 6 है तो क्या 1 के अपोजिट 6 इसमें दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई दे रहा है तो ये पासा नहीं बनेगा। 1 के अपोजिट 6 नहीं है, 3 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 5 आ गया, इसका मतलब ये भी संभव नहीं है, क्योंकि 3 के अपोजिट 5 है तो वो एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए। 2 के अपोजिट 4 ये भी संभव नहीं है। 1 के अपोजिट 3 नहीं है, 3 के अपोजिट 5 ये भी नहीं है, 4 के अपोजिट 2 ये भी नहीं है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर ये है, कौन सा पासा बनाया जा सकता है 1 3 4 वाला। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आसान है, आपको तरीका याद होना चाहिए। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। चलो इस प्रश्न का जवाब देते हैं लाडलो, इस प्रश्न का जवाब देते हैं अपन। ध्यान से समझना, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एवसम क्वेश्चन है। ए के अपोजिट सी, ये तो मैंने पता कर लिया सर, ए के अपोजिट सी है। बी के अपोजिट ई, बिल्कुल ये भी बात सही है आप लोगों की, बी के अपोजिट ई मान लिया। और बचा डी है, डी के अपोजिट क्या हो जाएगा मेरा एफ हो जाएगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ यहाँ पर कौन सा पासा संभव नहीं है। अब ध्यान देना, नहीं है और है में क्या अंतर है। नहीं पूछा है कि कौन सा पासा संभव है, तो विपरीत जो फलकें होती हैं वो एक साथ दिखाई नहीं देनी चाहिए, और जो संभव नहीं है उसमें विपरीत फलकें अगर एक साथ दिखाई दे जाती हैं तो वही हमारा उत्तर होता है। बताना यहाँ ए है क्या, ए के विपरीत सी है, इसमें नहीं है। अगला बी है, पहले में बी के विपरीत ई नहीं है, इसमें डी है, डी के विपरीत एफ नहीं है। इसका मतलब ये तो बनाया जा सकता है, ये तो बनाया जा सकता है, ये नहीं में नहीं आएगा। सी के अपोजिट ए है, नहीं है। ई के अपोजिट बी है, नहीं है। एफ के अपोजिट डी नहीं है, ये भी बनाया जा सकता है।
ए के अपोजिट सी नहीं है, बी के अपोजिट ई, बी के अपोजिट ई आ गया, इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा यही पासा है जो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जो अपोजिट साइड हैं वो एक साथ दिखाई दे चुकी हैं, जो कि नहीं देनी चाहिए। एक और इसको भी चेक कर लेते, ए के अपोजिट सी नहीं है, एफ के अपोजिट डी नहीं है, बी के अपोजिट ई नहीं है, समझ में आ गया। तो ये भी बनाया जा सकता है, ये नहीं बनाया जा सकता। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा। तो ये था मेरे दोस्तों हमारा डाइस पासा। मैंने कंप्लीट आपको 4 क्लासों में पासा कंप्लीट करवा दिया है, बिल्कुल जीरो से लेकर के लास्ट तक की सारी बातें मैंने इसमें कंप्लीट करवा दी है। नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों। घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है और अपनी तैयारी को निरंतर मजबूत करते रहना है, अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है मेरे लाडलों। ध्यान रखना, अगर पसीना बहाओगे तो ही आपके अंदर निखार आएगा दोस्तों, नहीं तो कुछ भी नहीं है मेरे मित्रों। यहाँ पर किस्मत के भरोसे मत बैठना, किस्मत तो उनके भी होती है जिनके हाथों की लकीरें नहीं होती है, या जिनके हाथ ही नहीं होते हैं, किस्मत तो उनकी भी होती है। किस्मत के भरोसे मत बैठना, परिश्रम करना है। इस पेंडेमिक समस्या में आपको घर पे रहना है, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना है और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को करते रहना है। तो मित्रों मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा, क्लास अच्छी लगी हो तो बार बार कहने की क्या बात है, लाइक कर देना, इसको फ्रेंड्स के साथ में क्या कर देना, शेयर कर देना, आपके अपने चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना। तो प्यारे साथियों मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल मैथ्स विद जीएस। थैंक यू सो मच मेरे लाडलों, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट एपिसोड।